आज के व्लॉग में मैं आपके साथ कीमा भिंडी बनाने की रेसिपी शेयर करूंगी। कीमा भिंडी बनाने के लिए सबसे पहले मैंने 3 मीडियम साइज़ की प्याज ली हैं और तकरीबन 6 टेबलस्पून मैंने कुकिंग ऑयल लिया है। और अब मैं प्याज को यहाँ पर फ्राई कर रही हूँ। जब ये ब्राउन हो जाएगा, नेक्स्ट हमारा क्या स्टेप होगा फिर हम देखेंगे। इसके मैं 4 टमाटर ले रही हूँ ताकि अच्छी सी ग्रेवी बन जाए मेरी। इन टमाटरों को मैं बारीक काट के ब्राउन प्याज के अंदर ऐड कर दूँगी। मेरा प्याज यहाँ पर ब्राउन हो चुका है। अब इसके अंदर मैं नमक, रेड चिल्ली पाउडर और हल्दी डालूँगी। आपने अपने टेस्ट के हिसाब से डालना है। मैंने 2 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून हल्दी और 2 टेबलस्पून रेड मिर्ची पाउडर लिया है। कुछ सेकंड इसको चलाने के बाद मैं इसके अंदर अपने स्लाइस किए हुए टमाटर ऐड कर दूंगी ताकि हल्दी का कच्चापन निकल आए। और इस टाइम पे मिर्ची को डालने से हमारे हांडी का कलर बहुत अच्छा आता है। अब मैं ये टमाटर ऐड कर दूंगी। इनको मैंने स्लाइसेस में कट कर लिया है। कीमे को मैंने अच्छी तरह से धो लिया है। अब मैं इसको टमाटरों में ऐड कर दूंगी। अब इसको मैं अच्छे तरीके से इसकी बुनाई कर दूंगी। जब ऑयल ऊपर आ जाएगा और टमाटर गल जाएंगे, फिर इसके अंदर मैं भिंडी को ऐड करूंगी और इसको दम पे लगा दूंगी। यहाँ पर मैं धनिया पाउडर डाल रही हूँ। मेरा कीमा बहुत अच्छे से पक चुका है, ऑयल छोड़ दिया है इसने अपना। अब इसको कुछ देर में 5 मिनट, तकरीबन 5 मिनट और इसको मैं फ्राई करूँगी ताकि ये बहुत अच्छी तरह से फ्राई हो जाए और जो कीमे की कभी कभी स्मेल होती है वो ना आए। और इसके बाद मेरे पास आधा किलो भिंडी है जिसको मैंने इस साइज़ में काट कर रख दिया है। इसके अंदर ऐड करके मैं जैसे चावल को दम पे रखते हैं, दम पे लगा दूंगी। तो जब भिंडी मेरी नरम होगी, उसके बाद हमने नेक्स्ट क्या करना है वो आपको बताऊंगी। टमाटर, प्याज, हर चीज़ यकजान हो चुकी है। सारी चीज़ें बहुत अच्छे से पक चुकी हैं। बहुत अच्छी प्यारी प्यारी खुशबू आ रही है। जिन लोगों को भिंडी पसंद नहीं है वो कीमा साथ लेके ऐड कर सकते हैं। ये देखें, बहुत अच्छे से हो चुका है ये। 5 मिनट इसको मैंने और फ्राई किया है। अब मैं इसके अंदर शामिल कर दूंगी भिंडी। इसको मिक्स करने के बाद मैं इसकी आंच को बिल्कुल कम करके, जैसे चावल की आंच दम पे रखते हैं, दम पे रख दूंगी। यहाँ पर मेरी भिंडी बहुत अच्छे तरीके से गल चुकी है। अब इसको मैं हरे धनिया और हरी मिर्चों के साथ गार्निश करूँगी और फिर डिश आउट करूँगी।